नमस्कार, इंसानियत की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं रवीना और आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ सरपंच जी से, जो अपना परिचय अपने मुंह से देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आपको कैसा लग रहा है, लोग आपको देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है। मैं इंसानियत की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार कराना चाहूँगा। जी। और आप यहाँ पे आए, आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हो, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अपने बारे में परिचय दीजिए सर लोगों को। मेरा नाम रामकेश है जी, सरपंच माजरा। जी। गांव की जनसंख्या वगैरह कितनी होगी सर? गांव की जनसंख्या हमारी 6000 के आसपास है जी। जी। वोट बैंक कितना रहेगा सर इसमें? वोट है जी 3850। अच्छा। जी। और गांव में क्या सुविधाएं वगैरह दी जा रही हैं आपकी तरफ से लोगों को? सुविधा वगैरह लगभग हमने पिछली प्लान में भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जी। गलियां वगैरह सारी लगभग कंप्लीट हैं। जी। जो भी अब रिपेयर योग्य हो रखी हैं रिपेयर कर रहे हैं, जो नई बनने योग्य है। और मेनली हम बच्चों की शिक्षा के बारे में जी स्कूल सर। के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जी। गांव में एक लाइब्रेरी भी खोली जा रही है अभी। जी सर। जी। जी, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हैं, पूरा हाँ, स्टाफ है गवर्नमेंट स्कूल है जी, जी। पूरा स्टाफ है। प्राइमरी स्कूल में समय समय पे अध्यापकों की जहाँ जहाँ दिक्कत होती है, चाहे वो पीएन की दिक्कत हो या अध्यापक की दिक्कत हो, पंचायत अपनी ओर से उपलब्ध करवाती रहती है। जी, आंगनवाड़ी वगैरह की सुविधाएं, धर्मशालाएं हाँ, वगैरह। आंगनबाड़ी हमारे गांव में देखो, वैसे 6 आंगनबाड़ी हैं, जी। बनी हुई 2 ही हैं, जी। लेकिन सब में प्रॉपर काम हो रहा है। धर्मशाला वगैरह पिछली प्लान में हमने लगभग 10 धर्मशाला नई बनाने का या फिर पुरानी रिपेयर करके तैयार करने का काम किया है। गलियां पक्की हैं यहाँ पे? गलियां पानी की लगभग निकासी? लगभग पानी हर घर तक पहुंच चुका है जी। जी। गलियां सभी पक्की हैं जी। जी। बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे हैं गांव में, उनको स्पोर्ट्स किट वगैरह, ग्राउंड खेलने के लिए समय 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 पे गांव में खेल के ग्राउंड के लिए हमने 4 एकड़ जमीन छोड़ रखी है और जी। स्टेडियम की सरकार से मांग कर रखी है। जी। और समय समय पे जैसे बच्चों को खेलने की क्रिकेट की किट चाहिए या वॉलीबॉल की चाहिए, जो भी जी। स्कूल भी बच्चों को चाहिए, या फिर जी। जिस तरह मान लो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो हम समय समय पे हर चीज उनको उपलब्ध करवाते हैं। जी। ग्रांट वगैरह सही मिल रही है? ग्रांट वगैरह तो देखो जी, पिछली एवज में तो अब नाम मात्र ही मिल रही है। जी। बाकी सरकार का पंचायतों के प्रति मैं तो साफ तौर पे ही कहूँगा रुख अस्पष्ट है। क्योंकि ये जिस तरह केंद्र में आज सरकार चल रही है, जी। सब कुछ निजीकरण पे उतारू है, सब कुछ बेचा जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा पंचायतों को भी निजीकरण पे उतारू, निजीकरण करने पे उतारू है सरकार ये। क्योंकि जो टेंडर आज ई टेंडरिंग प्रणाली चला रखी है, इस प्रणाली में आप ये मान के चलिए, मान लो सपोज करो 10 लाख रुपए का टेंडर होता है, 30% माइनस में लेता है। 30% माइनस में लेने के बाद में उसमें टैक्स भी कटता है। अब वो बंदा कमाने के लिए घर से निकलता है, अब वो क्या कमाएगा और क्या गांव में लगाएगा? मैं ये मानता हूँ, मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी सोच है गांव के अंदर सरपंच जो काम कर सकता है उसको इस बात का जवाबदेह भी होता है। उम्र भर उसको अच्छे और बुरे कामों का आश्वास ये भी मिलेगा, भाई अच्छे काम किए आपने। अगर गलत काम किया है तो गलत का भी उसको उलाहना घर पे मिलने की संभावना है। जबकि ठेकेदार तो काम करेगा और काम करके अपना चला जाएगा। जी, बिल्कुल। क्या डिमांड रखना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हमारी कोई डिमांड नहीं है। पंचायतों का जो पंचायती राज में पंचायतों को 29 नियम जो दिए गए हैं वो सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम जो चालू कर रखा है ये एक छोटी सरकार के रूप में होता है। अब सरकार इसको खत्म करने पर उतारू है। मैं तो यही चाहूंगा, बचाई इस सरकार के जो समय बचा हुआ है या फिर अगली जो भी सरकार आए, पंचायतों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। सरपंच की अपनी अहमियत है और पंचायत पद 3 ही बताए गए हैं, सरपंच, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। अब इन पदों के साथ में कुठाराघात होगा। क्या सरपंच केवल थाने तहसीलों के लिए बना है? क्या सरपंच केवल पंचायत करने के लिए बना है? तो मेरे कहने का भावार्थ ये है, इसी करके आज सरपंच लगभग मेजोरिटी में 90% बीजेपी के खुले में खिलाफ है। और इसका खामियाजा बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पीछे से अगर मान लो बैकग्राउंड की बात करूं, मैं खुद बीजेपी का वर्क कर रहा हूं। कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ मेरे बहुत बढ़िया संबंध रहे हैं, आज भी उनके साथ में संबंध खराब नहीं है। लेकिन मैं भाईचारे में पंचायतों के साथ जो कुठाराघात किया गया है उसकी आवाज बन करके मैं अपने सरपंच साथियों के साथ खड़ा हूं। मैं मेरे
परिवार कह लो, पर सरपंचों का जो मान लो परिवार है हमारे ब्लॉक का, उन सभी साथियों के साथ खड़ा हूँ। जी। आप देश के युवाओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? इलेक्शन आ रहे हैं। देखो, देश के युवाओं को मेरी ओर से स्पेशली इलेक्शन करके तो यही है, अपना वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जी। वोट ही एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपना अच्छा भविष्य, या फिर हम अगर गलत कर रहे हैं तो गलत चीज को चुन चुन सकते हैं। जी। अब आने वाले समय में जो भी आपकी जिस भी पार्टी में इच्छा हो, मैं ये नहीं कहता भाई उस पार्टी को वोट दो। आप इंसान को देखो, ऊपर पार्टी को देखो, उसकी गतिविधियों को देखो, जी। और नशे से दूर रहें, पढ़ाई के प्रति सजग रहें। जी। मैं तो बच्चों से यही आस करता हूँ कि आने वाला समय उनका है और देश का भविष्य है, और देश के बारे में अच्छी सोचें। जी। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से कुछ नहीं होता है। जी। आप खुद भी बेटी हो, आप ये मान के चलो भाई, क्या आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? सुरक्षित नहीं है तो क्यों नहीं है? जी। प्रशासन भी उसका जिम्मेवार है। मैं केवल प्रशासन और सरकार को नहीं, आज समाज भी जिम्मेवार है। जी बिल्कुल। अगर हमारी बेटियों में कोई कमी होती है, हो सकता है हमारे पालन पोषण में कोई कमी है, तो हम सबको नीचे से लेकर के ऊपर तक है, ये सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तब सार्थक होगा जी। जी। सरपंच जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार।